देखिए, संपत्ति को लेकर के हर घर में केस लगा हुआ है। कोर्ट केस के चक्कर में सालों साल बर्बाद हो जाता है। ऐसे में बहुत बार देखा जाता है कि म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल खारिज के दस्तावेज ला करके आप मालिकाना हक जताने लगते हो एक संपत्ति के ऊपर। यहीं पर बाद में निकल करके आता है कि सूट तो फाइल होना ही नहीं चाहिए था। ये एब्सोल्युटली एक टाइम बार्ड सूट है, यानी कि जो समय के अंदर आपको केस फाइल करना चाहिए था उस समय पे आकर के आप केस फाइल नहीं कर रहे हो तो संपत्ति वापस नहीं मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऐसे कई जजमेंट्स है। तो आज चलिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए एक केस समझ लेंगे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, किस तरीके से सबक ले सकते हो। ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, संपत्ति वापस नहीं मिलेगा। क्यों मैं बोल रही हूँ संपत्ति वापस नहीं मिलेगा बार बार? क्योंकि देखिए, म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल खारिज या फिर कोई और दस्तावेज ला करके आप दिखा रहे हो, देखिए मेरा नाम यहाँ पर है तो मैं ही मालिक हूँ। जी नहीं, ये कागज में आपके नाम होने के बावजूद भी आपको संपत्ति फिर से रिटर्न नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस भगवंत पाल सिंह अलियास भगवंत सिंह डिसीज्ड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपके कानूनी उत्तराधिकारी, आपके वारिस, बेटा, लड़का जो भी है, वो आकर के केस फाइल करते हैं। क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि सालों पहले मेरे पिताजी या फिर माताजी मेरे ये संपत्ति दान पत्र बना करके, उपहार भी ले करके किसी को देके गए हैं। अभी आकर के अगर मैं केस फाइल करना चाहूँ तो क्या ये संपत्ति वापस मिल पाएगा? तो देखिए, इस पर्टिकुलर केस में गिफ्ट डीड बना करके संपत्ति को डोनेट किया गया था, लेकिन जिनके नाम पर डोनेट किया गया था ना, वो संपत्ति को अपने नाम पर चढ़ाने में चूक गए थे। दान पत्र में संपत्ति मिल जाने के बाद अपने नाम पर संपत्ति को रेवेन्यू रिकॉर्ड पर नहीं चढ़ाए थे। इस चीज का फायदा यहाँ पर लिया गया था। तो यहीं पर टिप नंबर 1, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। कोई भी संपत्ति आपके पास किसी भी तरीके से आ रहा है, डजंट मैटर, रेवेन्यू रिकॉर्ड पर अपना नाम चढ़वा दीजिए एप्लीकेशन करके। जो मिनिमम फीस होता है वो भर के जरा कीजिए, ताकि अपना नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप पोजीशन पर हो, आप ही टैक्स भर रहे हो, ये साबित हो जाएगा। नहीं तो हर आए दिन ऐसा कोई केस सामने आता रहेगा। और यहीं पर जरा एक सवाल है मेरा, जो इंसान पोजीशन पर है उनको ही तो टैक्स भरना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं एक ऐसा अलग डिपार्टमेंट बनाता है जो इंसान निगरानी के दायित्व पर रहेगा। जरा देखा जाए कौन पोजीशन पर है और कौन अभी टैक्स भरा है। एक इंसान पोजीशन पर बैठा हुआ है और एक इंसान जाकर के टैक्स भरा है, ये तो मतलब पूरा खिचड़ी सिचुएशन है। हर आए दिन इस तरीके से जुडिशरी में लोड बढ़ेगा, केस फाइल होता हुआ रहेगा, जुडिशरी में बोझ बनेगा। 10-10, 20-20 साल आपको लटकना पड़ जाएगा ये सिविल केस के चक्कर में। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के एंट्रीज के ऊपर बेस करके किसी भी इंसान के ऊपर टाइटल कन्फर नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये कोई भी मालिकाना हक नहीं जताता है रेवेन्यू रिकॉर्ड के कागज। रेवेन्यू रिकॉर्ड सिर्फ से म्यूनिसिपैलिटी या फिर ग्राम सभा स्तर पर टैक्स भरा जा रहा है, इसका एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रियलाइजेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं जो गिफ्ट डीड दे करके संपत्ति को हस्तांतर किया गया है उस चीज को ओवरटेक कर देगा। यहीं पर निष्कर्ष में क्या समझ में आया आपको? नंबर 1, अगर ये सब दस्तावेज भी आप दिखा दोगे ना तो भी आपको संपत्ति वापस नहीं मिलेगा। ऐसा गलती आपके द्वारा हो जाता है, टाइम रहते आप काम नहीं करते हो, इसीलिए संपत्ति से हाथ गंवाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास किए कि संपत्ति आपको वापस नहीं मिलेगा। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं, अगर अचल संपत्ति के पोजीशन को लेकर के आप कोई केस दाखिल करना चाहते हो तो आपको 12 साल के अंदर अंदर केस फाइल करना पड़ेगा। लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसी दिन से 12 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर ए का एक संपत्ति है और उस संपत्ति में 2010 से मिस्टर बी ने कब्जा बना के रखे हैं। तो 2010 से लेकर के 2022 तक का ये जो समय काल है, इसके अंदर आपको केस फाइल करना पड़ता है। जिस दिन से कार्यवाही का कारण उत्पन्न हो रहा है उस दिन से लिमिटेशन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। और अगर ये टाइम आप मिस कर देते हो ना तो संपत्ति आपको वापस नहीं मिलने वाला है। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए लॉयर्स को ना सब चीज पता होता है, किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, कौन सा चीज को छुपाना है, कौन सा चीज को बताना है।
तो यहाँ पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रही हूँ। लॉयर को पता होता है कि कौन सा फैक्ट्स डालना चाहिए ड्राफ्ट में और कौन सा चीज नहीं। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट पॉइंट आउट किए कि बहुत ही बेहतरीन चालाकी करके इस केस के प्लेंट को ड्राफ्ट किया गया है। प्लेंट यानी कि प्लेंटिव पार्टी जो फाइल करता है, प्लेंटिव यानी कि जो केस कर रहा है, और डिफेंडेंट यानी कि जिनके अगेंस्ट केस हो रहा है, ठीक है ना। सो वो डिफेंस करेगा। प्लेंट बहुत ही चालाकी से लिखा गया था। ऐसा कुछ फैक्ट्स वहां पर था जिसको अवॉइड कर दिया गया था ताकि डिले हो गया है, देरी हो गया है, केस फाइल नहीं किया जा सकता है, इस फैक्ट को छुपाया जा सके। ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ जी एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन जी पॉइंट आउट किए बहुत ही क्लेवर तरीके से इसका ड्राफ्ट किया गया है फैक्ट्स को छुपाने के लिए। यहाँ पर ड्राफ्टिंग पारदर्शिता के चलते फैक्ट्स को छुपाया गया है ताकि कोर्ट को यह पता ही ना चले कि ये सूट ऑलरेडी टाइम बार्ड है। और यहीं पर माननीय कोर्ट बोले अगर ऐसा केसेस को हम लोग सुनवाई करने लगे और जजमेंट पास करने लगे तो इसको कहा जाएगा मॉकरी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का उपहास करना हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई टाइम बार्ड केस को हम लोग एक्टिव नहीं कर सकते। नेक्स्ट और एक गलती के बारे में ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पर बताए। ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती कमिट हुई थी। वो क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ को दिया गया था डिफेंडेंट पार्टी के ऊपर, यानी कि जिनको संपत्ति ट्रांसफर किया गया है उनके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेक्शन 110 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए था अचल संपत्ति के मामले पर प्लेंटिव पार्टी के ऊपर। उनको प्रूफ करना होता है कि आपका संपत्ति है, लेकिन नहीं, यहाँ पर डिफेंडेंट पार्टी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि गलत था। छोटा करके समझ रखिए, प्रमाण करने का दायित्व अचल संपत्ति के पोजीशन के केसेस पर होता है प्लेंटिफ के पास। जो इंसान मालिकाना अधिकारों को चैलेंज कर रहा है उनके ऊपर होता है। यहीं पर आपको निष्कर्ष में बता देती हूँ। नंबर 1, 12 साल के अंदर अंदर केस फाइल कीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए। आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट को ध्यान में रखिए। नंबर 2, और कोर्ट को यह दिलासा देने की कोशिश कीजिए ये सूट टाइम बार्ड सूट है। टाइम ऑलरेडी चला गया है सूट फाइल करने का। जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था उस दिन से 12 साल यहाँ पर गिना जाएगा। तो साफ साफ क्लियर हो जाता है, जमाबंदी के दस्तावेज दिखा करके आप मालिकाना अधिकार क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, कुछ कानूनी ज्ञान नया कुछ सीखने को मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।